आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून की क्या चाल रहेगी, किन इलाकों में बारिश होगी और जो उमस भरी गर्मी है पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, उससे कब निजात मिलेगी, कब राहत मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो काफी दिनों के बाद आप देख रहे होंगे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब आ गया है और ये जो ऑलमोस्ट ये पहाड़ों के आसपास पहुंच गया है, आप देखें। और उसके प्रभाव से बनने वाला साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बन गया है। एक तरफ है जो राजस्थान पर जा रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी भारत तक है, एक मध्य प्रदेश से लेकर के नीचे आ रही है साउथ में। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना और रायलसीमा के आसपास। और ये हवाएं जो है वो बहुत तेजी से आ रही हैं पश्चिमी तट पर। ये अरब सागर से भी हवाएं आ रही हैं उत्तर भारत में, पूर्वी भारत की तरफ से होती हुई बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही हैं। तो अब क्या है कि ये जो यहाँ पर जो हवाएं, जो पहले आपने देखा था कि लगातार जो पश्चिमी हवाएं यहाँ पर जो चल रही थी, उससे क्या हो रहा था कि ये जो पूर्वी हवाएं हैं ये रुक रही थी। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां केवल यहीं तक सीमित थी, यानी कि पूर्वी भारत तक है। और ये पूरे इलाके जो है सूखे जो हवाएं चल रही थी। गर्मी काफी ज्यादा थी, यानी भीषण गर्मी थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये जो हवाएं हैं, एक तो यहाँ पर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ गया है ये पहाड़ों पर। तो और ये ट्रप बन गई है इस तरह से। तो यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं, ये नमी वाली हवाएं आ रही हैं अरब सागर से। और यहाँ से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से भी ये हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से भी आ रही हैं, दोनों तरफ से हवाएं आना शुरू हो गई हैं। और ये हवाएं जो हैं आपकी, ये पूरे आप देखेंगे कि ये उत्तराखंड और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी जगह पर ये पूर्वी हवाएं, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, सभी जगह पर पूर्वी हवाएं आ गई हैं। तो क्या हो रहा है कि जब पूर्वी हवाएं आती हैं तो हवा में नमी बढ़ जाती है। अगर नमी बढ़ती है तो उमस बढ़ जाती है। आपको ये तो आपने महसूस किया ही होगा कि जो अप्रैल मई की गर्मी होती है वो सूखी गर्मी होती है, उसमें कोई भी उमस नहीं होती। लेकिन जैसे ही हवाएं बदलती हैं, मानसून आना शुरू होता है, तो जो नमी बढ़ जाती है वातावरण में, जो एटमॉस्फेयर में, अगर समझ लीजिए कि आसपास के इलाके में काफी ज्यादा नमी है, मॉइस्चर है, तो आपके शरीर को जो पसीना आएगा तो वो सूख नहीं पाएगा। हवा जब पंखे के नीचे आप बैठेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी वातावरण में काफी ज्यादा नमी है, तो वो पसीना इतनी जल्दी सूखता नहीं है। अगर सूखी गर्मी होती है, जब अप्रैल और मई की गर्मी जब होती है, तो कूलर में भी आपका पसीना सूख जाता है। इस समय क्योंकि उमस है तो कूलर काम नहीं करता, क्योंकि कूलर से भी जो उमस वाली जो हवा आती है, तो उमस बढ़ने से आपका शरीर जो है जल्दी ठंडा नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो एयर का होता है, यानी हवा का टेम्परेचर जो थर्मामीटर से रिकॉर्ड किया जाता है, अगर वो 40 या 42 डिग्री है और नमी 60 से 70% है, तो जो आपके शरीर को फील होगा वो 50 डिग्री, 52 डिग्री का टेम्परेचर फील होगा। तो लेकिन ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, 5-7 दिनों के अंदर ही मानसून काफी तेजी से उत्तर भारत तक आएगा और ये जो गर्मी है, उमस है, इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं कि इस समय किस तरह का वेदर रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि काफी दिनों के बाद खंड वर्षा हुई है कुछ इलाकों में। हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तेज हवाएं चली हैं, एक दो स्थानों पर बादल भी गरजे हैं। और उसी तरह राजस्थान के कई इलाकों में खास करके मौसम जो बदला है और जो गर्मी है उससे कुछ राहत मिली है, और साथ साथ ये गरज और चमक के साथ बारिश भी हुई है कई इलाकों में। अब गुजरात की भी बारी यह है कि गुजरात में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश शुरू हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो नमी वाली हवाएं जो आ रही हैं, इसका असर आप देखिए पूरी नेपाल की पहाड़ियों पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सिक्किम से लेकर के भूटान पर दिखाई दे रहा है। और जो बिहार के तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, उत्तराखंड, यहाँ तक ये वेदर बदल रहा है। उसी तरह से सेंट्रल पाकिस्तान से लेकर के आप देखेंगे कि बीकानेर, चुरू और ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ तक थोड़ा सा खंड वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। जयपुर, अजमेर, सिरोही, पाली, ये सारे इलाकों में ये दिखाई दे रहा होगा आपको। और उसी तरह से ये पश्चिमी तट पर भी इस तरह की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ये और अगर 16 तारीख की बात करें तो पूर्वी, ये पूरा इलाका जो है पूर्वी भारत है, और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। और उसी तरह से ये 17 तारीख के आसपास आप देखेंगे और ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अगर हम एक एक राज्य को देख के चलते हैं तो अभी क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर अभी भी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो यहाँ पर अभी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है, यानी कि छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। अब अगर और ये हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला से लेकर के आपका जो चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बादल गरज सकते हैं, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड में, क्योंकि जो पूर्वी हवाएं, क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आता है तो आप देखेंगे मैप में, अगर आप देखो तो जो उत्तराखंड है थोड़ा सा साउथ में है, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड काफी नीचे आ जाता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ज्यादातर कभी हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक रहता है, लेकिन ये जो पूर्वी हवा है इसका असर उत्तराखंड तक आता है। तो अब पूर्वी हवाएं आ रही हैं, तो इसीलिए उत्तराखंड में जो है इसका असर ज्यादा दिखाई आपको दे रहा होगा। तो अब क्या होगा कि उत्तराखंड के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, एक दो स्थानों पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड भी हो सकता है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का मौसम अभी फिलहाल तो सूखा ही है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि मॉइस्चर बढ़ रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, गर्मी है, तो गरजने वाले बादल अगले 2-3 दिनों के दौरान बनने की संभावना है और कुछ इलाकों में खंड वर्षा होगी, यानी कि ज्यादा बारिश तो नहीं है। जो देर दोपहर शाम को होती है, यानी कि 4-5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास शाम को बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछार होगी, इस तरह का वेदर रहेगा। और वही हरियाणा का हाल है, हरियाणा में भी और दिल्ली में खास करके अगले 2 दिनों के दौरान अगर हम देखेंगे तो ये सिरसा, फतेहाबाद, ये कुरुक्षेत्र, करनाल और ये जितने भी इलाके हैं, रोहतक, चतकी, दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर बादल गरज सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश की संभावना होगी, वो भी देर शाम के आसपास, 6-7 बजे के आसपास इस तरह का मौसम बदलेगा। और 5 से 7 बजे के बीच में, 8 बजे के बीच में इस तरह की वेदर एक्टिविटी अभी हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 17-18 तारीख से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। अभी अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो अभी फिलहाल क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, पीलीभीत, खेरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की नेपाल की पहाड़ों से जो लगे हुए इलाके हैं वहां पर हो सकती है। अब क्या होगा कि जो आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, ये जो ये काशीराम नगर, मैनपुरी, इटावा, इस इलाके में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि जो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और जो अमेठी वगैरह, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे इलाकों में खंड वर्षा होगी। लेकिन 16-17 तारीख से बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई देगी, यानी उत्तर प्रदेश के कई इलाके अब फिर बारिश देखना शुरू करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होगी, मऊ, गाजीपुर, बलिया से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चित्रकूट और से लेकर के प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर और बस्ती, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, ये सारे इलाके कवर होते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा। और मानसून भी 17 तारीख तक उम्मीद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों को आगे धकेलता आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश को झमाझम बारिश मिलने की संभावना नजर आ रही है। बिहार के भी कई इलाके आप बारिश देखेंगे, खास करके जो पूर्वी उत्तरी बिहार है यहाँ पर तो रहेगी बारिश, चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुबलिया, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर से लेकर के, और ये जो भोजपुर, बक्सर और रोहतास और औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, वैशाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी खंड वर्षा शुरू हो जाएगी और यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां में बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे कि रांची, खूंटी, सिमडेगा, सिंहभूमि और जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये सारे इलाकों में भी अब बारिश की गतिविधियां झारखंड में शुरू हो जाएंगी। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा बारिश अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हमें, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां झमाझम हो सकती है, अच्छी हो सकती है, तेज हो सकती है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो अभी गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर तो चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल, यानी कि इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब बादल बनते हैं और गरजने वाले बादल बनते हैं तो हवाओं के साथ वो 100-150 किलोमीटर का दायरा कवर कर जाते हैं, तो इस इलाके में चांसेस तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चांसेस नहीं है। और जो अगर आप देखें तो जो सबसे ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है वो हमें दिखाई दे रही है झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, यहाँ तक, और जोधपुर और बीकानेर और जालौर, सिरोही, इसके जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर में थोड़ी सी कम है। तो ये कह सकते हैं कि अब जो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे शुरू होने वाली है और कई इलाकों को कवर कर जाएगी, राजस्थान की चिंता वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मानसून तो थोड़ा सा लेट पहुंचता ही है, लेकिन जो मानसून से पहले वाली बारिश है
वो शुरू हो जाएगी और गर्मी से काफी ज्यादा राहत आपको मिल जाएगी। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग से लेकर के यानी कि ग्वालियर, श्योपुर, दतिया और ये गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, ये रतलाम, जबुआ, लियाकपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, हरदा, सीहोर, देवास, इंदौर और ये विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर के आपका जो ये बालाघाट, सिवनी और ये मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो पूरे इलाके हैं, सागर, दमोह, विदिशा, ये सारे इलाकों में कटनी, जबलपुर तक बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। और ये सतना, सिंगरौली, पानी, छतरपुर और ये जो सतना वगैरह है, यहाँ पर थोड़ी सी कम रहेगी। और उसी तरह से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। उत्तरी इलाकों में थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ये बेमतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौद बाजार और ये धमतारी, ये गरियाबंद और कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है और तेज बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। उड़ीसा के अब कई इलाके झमाझम बारिश दिखने वाले हैं। बारागढ़, संबलपुर से लेकर के अंगुल, देवगढ़, जरसगुड़ा से लेकर के ये पूरा जो इलाका है तेज बारिश अब देखेगा और कई दिनों तक यहाँ पर लगातार रुक रुक करके बारिश होगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। गुजरात की अगर बात कर लेते हैं हम तो अब देखेंगे हम कि वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, छोटाउदेपुर, पंचमहल, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद और बोटाद और भावनगर, अमरेली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली में तेज और मूसलाधार बारिश की संभावना भी नजर आ रही है 2 दिनों के दौरान, दो दिनों के बाद। और ऐसा लग रहा है कि जो पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद के साथ साथ पाटन और ये आपका जो बनासकांठा, साबरकांठा और महिसाना, अरवली, महिसागर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देवभूमि, द्वारिका के जो आखिरी इलाके हैं, कच्छ के जो आखिरी इलाके हैं, नलिया वगैरह, यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के मानसून की जो आगाज है वो दक्षिणी गुजरात में होने की संभावना 2-3 दिन के अंदर दिखाई दे रही है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो झमाझम बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। अब देखेंगे कि नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और संभाजीनगर, अहमदनगर, पालगढ़, थाने से लेकर के ये पूरा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतना, कोल्हापुर, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड़, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। बुल्धाना और जलना, परभनी, नांदेड़, हिंगोली, यहाँ पर भी बारिश होगी। और जो बारिश की गतिविधियां नागपुर और आपका जो भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इस इलाके में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान रहेगी और तेलंगाना के कई इलाके लगातार बारिश देखने वाले हैं। और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, जहां करके श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, यहाँ पर तेज बारिश होगी। और रायलसीमा में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। और कर्नाटक के कई इलाके अभी भी मूसलाधार बारिश देखेंगे। ज्यादातर कर्नाटक के कई इलाकों में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, अच्छी बारिश रहेगी, मौसम सुहावना हो जाएगा। केरल में भी अब बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी, यानी तेज जो हवाएं हैं वो पूरे केरल को झमाझम बारिश देंगे। लेकिन अभी तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोस्टल एरिया जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर बारिश होगी, लेकिन बाकी इलाकों में यानी कि जो कडलोर है, विलुपुरम, सलेम, नामांकल, पेरम्बूर, येते, तंजावुर, शिवगंगा, रामानाथम, पुडुकोट्टई, ये जो इलाके हैं तंजावुर वगैरह, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में होंगे। यानी कि अब मानसून के लिहाज से अच्छी खबर है। पूरे भारत में यानी कि देश के हर राज्य में बादल बरसेंगे, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। और इसके बाद जो भी अपडेट होगा कि मानसून किस तरह से आगे बढ़ेगा, मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।